सो जो अभी जो मैं आपको इस सेशन में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देन सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन एंड उस पर बेस्ड प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है कि हम लोगों को जो मैट्रिक्स होती है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जनरल फॉर्म में कुछ इस टाइप का होता है, ए आई जे एम बाई एन। ये हम लोगों का मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसमें ये जो जनरल एलिमेंट होता है वो ए आई जे से ए जे आई हो जाता है, और ये जो एम बाई एन है ये एन बाई एम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ रोज थी हमारी वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगी, एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो हमारे नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3 ऑर्डर है। इसके मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 ऑर्डर है। ऑलराइट, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो जो इसका ट्रांसपोज होगा ये पूरी की पूरी रो कॉलम बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी। तो हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए, मैं कहूँ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, या फिर मैं इसको एक और बात तरीके से कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगी, और जो सेकेंड कॉलम है वो सेकेंड रो बन जाएगी, और जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो बन जाएगी। चाहे हम रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करें, चाहे कॉलम को रो में ट्रांसफॉर्म करें, ओवरऑल हमको जो मिलेगा, हमको जो इवेल्युएट होकर के मिलेगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑलराइट, अब आप ध्यान दीजिए, इसका जो ऑर्डर 2/3 था, अब इसमें इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। इसमें 3 रोज हो जाएंगी और 2 कॉलम्स हो जाएंगे। ऑलराइट, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो ए आई जे था वो ए जे आई बन जाता है। अब अगर आप यहाँ नोटिस करें, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट की पोजीशन है A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की पोजीशन है। और अगर आप इसी एलिमेंट को यहां नोटिस करें, ये तो ये बन चुका है A21। देखिए ये 2 इसके प्लेस पे आ गया, ये A21 बन गया। सिमिलर वे में आप इसको नोटिस करें, ये A21 है, तो अब आप यहाँ पे नोटिस करें ये बन चुका है A12। तो ओवरऑल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ए आई जे होता है वो ए जे आई में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, ठीक। तो अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। जो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और फिर आगे की डेफिनेशंस। देखिए, अब इसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ बन जाती है। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी सेम एज ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट, अगर आप किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज करें, या फिर कांस्टेंट को बाहर रख करके डायरेक्टली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। आप कांस्टेंट को बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज कीजिए तो ये a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, या माइनस का अगर आप करते हैं तो ये a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। ऑलराइट, देन
फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, अगर आप ए बी यानी दो मैट्रिसेस हैं जिनका आप मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करते हैं, ए और बी दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं जिनके आप मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करते हैं, तो ये मैट्रिक्स बन जाती है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऑलराइट, ये बन जाती है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है, बाद वाली मैट्रिक्स आगे आ जाती है। ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन को हम लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज कुछ और भी होती हैं, तो जैसे जैसे जो जो यूज़ आएगा वो मैं आपको बता दूंगा जिस भी सेशन में जिसका भी यूज़ होगा। राइट, तो मैं एक आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, जितने लोगों के पास मेरी मैट्रिसेस की शीट होगी उसमें ये क्वेश्चन नंबर 30 है। मैट्रिसेस असाइनमेंट के क्वेश्चन के असाइनमेंट की जो शीट होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें है इफ x belongs to 0 to pi by 2, if x belongs to 0 to pi by 2 where a is equal to cos x sin x minus sin x cos x, ये एक सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हम लोगों को गिवन है a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगी, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स होगी ये, क्योंकि यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेकेंड ऑर्डर के होंगे, डायगनली 1 होंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0 होंगे, प्रिंसिपल डायगनल 1 होगा। ऑलराइट, हमें फाइंड करना है x, फाइंड x। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को ले लेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे, ये है cos x sin x माइनस sin x cos x, और अगर आप ए ट्रांसपोज को नोटिस करें, अगर आप ए ट्रांसपोज को नोटिस करें तो वो होगा cos x sin x। देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई, ये cos x है, आइडेंटिटी इज 1 0 0 1। ऑलराइट, अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 cos x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 2 cos x, ये 1 0 0 1। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का रूल होल्ड करा देंगे यहाँ पे, तो ये 2 cos x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 1, cos x विल बी इक्वल टू 1 by 2, x हो जाएगा पाई बाय 3। आपको पता होगा cos थीटा हाफ कब होता है, 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री को ही हम लोग पाई बाय 3 पढ़ते हैं, ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन हो सकता है वो वेरिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, जो मैंने अभी अभी आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसके वेरिफिकेशन पे बेस्ड हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं बोर्ड्स में, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, असाइनमेंट शीट में होंगे। मैं आपको आगे की डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ जिसमें आएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। So what is symmetric matrix? Symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो, ये हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट,
ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, लेकिन अब हमें इसमें टेक्निकली जाना होगा, थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझना पड़ेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो जनरल नोटेशन होता है मैट्रिक्स का वो ये होता है, सपोज कर लीजिए ये m और mth ऑर्डर की है, और जो A ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, AJI हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर m/m ही रहेगा। तो अगर हम लोग इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर करके चलते हैं, तो A ट्रांसपोज और A दोनों इक्वल होंगे। तो इससे क्या आएगा, AIJ विल बी इक्वल टू AJI। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अब इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। बेनिफिट हमारा क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो A11 है वो A11 के इक्वल होगा, तो ये तो कोई बताने वाली बात हुई नहीं। A12 जो होगा वो A21 के इक्वल होगा, इम्पोर्टेंट ये है। A13 जो होगा वो A31 के इक्वल होगा, A23 जो होगा वो A32 के इक्वल होगा। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये A12 A21 के इक्वल होगा, A31 A13 के इक्वल होगा, A23 A32 के इक्वल होगा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। ऑलराइट, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपको कह दिया जा सकता है कि कोई एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, और उसमें क्या कर सकते हैं वो लोग, एक अननोन को मेंशन कर सकते हैं, और उस अननोन की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी रूल को होल्ड करा देंगे, A12 A21 को इक्वल कर देंगे, एंड सो ऑन, जैसा भी एग्जाम्पल होगा। ऑलराइट, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए इसमें भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, जो A मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑलराइट, एंड इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। मैंने प्रीवियस डेफिनेशन में आपको बताया कि जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है अगर A के इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा, अगर ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा तो हम लोग उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। ऑलराइट, ये विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए इसमें हम लोग सेम वैसे ही कंसिडर कर लेंगे। A क्या है, एक AIJ है जिसका ऑर्डर है m/m। A ट्रांसपोज हो जाएगा AJI, इसका भी ऑर्डर हो जाएगा m/m। जब हम लोग इस डेफिनेशन से इसको इक्वेट करेंगे, A ट्रांसपोज को नेगेटिव ऑफ A के इक्वल करेंगे, तो जो AJI होगा वो -AIJ के इक्वल हो जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, जब हम डायगोनल एलिमेंट्स के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के पास, और डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स का आपको पता है क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या होता है, जो I और J की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है I और J आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग इसमें पुट करेंगे ये हो जाएगा AII इज इक्वल टू -AII, 2AII 0 हो जाएगा, तो AII की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A11 भी 0, A22 भी 0, A33 भी 0। तो इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, ये इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है। देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, यानी कि A12 किसके इक्वल होगा, -A21 के इक्वल होगा, A13 किसके इक्वल होगा, A23 किसके इक्वल होगा, A-32 के इक्वल होगा। ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ऑलराइट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था कि ये दोनों इक्वल होते हैं, और इसकी सिमेट्रिक में क्या होता है, ये एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं।
तो अब इस पे बेस्ड भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, नोटिस कीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान आप लोगों को देना है, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वीडियोस हैं तो आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे। आपको नोट्स हर एक वीडियो के साथ साथ बनाने हैं और अच्छे से हर चीज़ को नोट करना है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। ऑलराइट, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इसमें हमारे सामने कहा गया है कि इफ़ दिस इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू मेंशन इट ऑन बोर्ड। कहा जा रहा है इफ़ दिस मैट्रिक्स, ये जिनके पास असाइनमेंट शीट है, ये 36 क्वेश्चन है, 36 का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन है -2x - y 5 104 x + y z 7। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इसमें फाइंड x y एंड z, फाइंड x y एंड z। अब देखिए साफ साफ कहा गया है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल। तो अब हम लोग को रूल पता है, A12 A21 के इक्वल होगा, A13 A31 के इक्वल होगा, A23 A32 के इक्वल होगा। ऑलराइट, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग x - y 1 के इक्वल कर दिया जाएगा, x + y 5 के इक्वल हो जाएगा, एंड ये z और 4 इक्वल हो जाएंगे, z = 4 हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2x हो जाएगा 6, x हो जाएगा 3। इस x की वैल्यू को यहाँ पे आप रिटर्न कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 - y = 1, y will be equal to 2। ऑलराइट, अब x, y और z फाइंड हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जितने CBSE वाले देख रहे हैं उनके में भी 2 मार्क्स में आ सकता है, ISC वालों में भी 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए एक मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बिल्कुल थ्योरेटिकल होगा। इसमें हमारे सामने कहा गया है लेट A be a square matrix, क्वेश्चन नंबर 37 है। प्रूव दैट A + A ट्रांसपोज by 2 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A - A ट्रांसपोज by 2 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट, मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड पे लिख करके कि ये क्या कह रहा है। हमें शो करना है A + A ट्रांसपोज by 2 is symmetric and A - A ट्रांसपोज by 2 is skew symmetric। और यहाँ पे एक चीज कह दी गई है हमसे, where A is a square matrix। ऑलराइट, तो अब हम लोगों को ध्यान देना, ये हमें सिमेट्रिक शो करना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लेट कर लेते हैं हम लोग इसको P। जब हम लोग P का ट्रांसपोज इवेल्युएट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 A + A ट्रांसपोज टू द होल ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का ट्रांसपोज कुछ नहीं होता, वो कांस्टेंट ही होता है। तो अब हम इस 1/2 को बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, ये A + A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर जब हम इस ट्रांसपोज को अंदर शिफ्ट करेंगे, मैंने अभी एक रूल मेंशन कराया था, A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा हमारा A ट्रांसपोज
और ये बनेगा ए ट्रांसपोज टू द होल ट्रांसपोज, ये बन जाएगा वापस ए। अब क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा। तो इससे ये प्रूव हो गया पी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही थी कि अगर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू इटसेल्फ देन इट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलर वे में जब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक के लिए करेंगे तो इसको लेट कर लेना क्यू, तो जब आप इसका क्यू का ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा 1/2, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए। यहाँ पे आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये देखिए क्यू के इक्वल हो गया। तो क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो हम लोगों को ये प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहीं पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का अगर हम एडिशन कर लें, यानी कि P और Q का अगर हम सम करें, P और Q का अगर हम सम करें, तो आप देखिए ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर 2a बचेगा और बाहर 1/2 है, तो ये कैंसिल होकर के a देगा हमको। क्या देगा हम लोगों को, a। ऑलराइट, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए P और Q का सम जो है ये a है। हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा, कहा जाएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्प्लिट कीजिए या एक्सप्रेस कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 को इवेल्युएट कर लेते हैं, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, और a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 को इवेल्युएट कर लेते हैं, वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं इस मैनर में कि एक सिमेट्रिक हो जाती है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। ऑलराइट, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन होता है, इसमें हमारी शीट में 39 और 48 क्वेश्चन यही है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। देखते हैं हम लोग, 39th क्वेश्चन है। 39th में है, ये हम लोग गिवन है 3 - 4 और 1 - 1 है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ये जो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रांसपोज भी इवेल्युएट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 - 4 1 - 1। 3 - 4 ऐसे लिख लिया, 1 - 1 ऐसे लिख लिया। तो जब हम लोग P को फाइंड करेंगे, यानी कि a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, देखिए मैं डायरेक्टली एडिशन लिख रहा हूँ। 3 + 3 6, -4 + 1 -3, 1 - 4 -3, -1 - 1 -2। इसको आप डिवाइड में भेज दीजिए। आप जैसे इसको डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3 - 3/2 -3/2 -1, ये हो जाएगा। अब Q इवेल्युएट कर लीजिए, ये है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ये 1/2 0 -5 5 0, ये हो जाएगा 0 - 5/2 5/2 0। अब आप नोटिस कीजिए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A12 और A21 इक्वल है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल 0 है, और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। और हम लोगों को आंसर कैसे लिखना होगा, आंसर जो होगा हमारा वो कुछ इस टाइप से होगा, 3 - 4 1 - 1 will be equal to 3 - 3/2 -3/2 -1 प्लस 0 - 5/2 5/2 0। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस करना था इसको एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इसके बाद आप एडिशन करने लग जाएं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
ऑलराइट, ठीक है। तो आज का सेशन मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैट्रिसेस के माइनर्स को फैक्टर्स के बारे में समझेंगे, और अगर सेशन में टाइम बचा तो हम लोग उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी देखेंगे इस पे बेस्ड। ऑलराइट, तो आज का सेशन मैं यही कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर किसी को असाइनमेंट शीट चाहिए तो वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर जिस भी मीडियम के थ्रू आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट।